हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला है, सबसे पहले आप रेशनल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही आप लाइन एक ड्रॉ कर देते हो तो आप डायरेक्ट इसको नहीं प्लॉट करोगे, उससे छोटा वर्जन कौन सा है, इंटीजर को प्लॉट करोगे। तो इंटीजर को कैसे प्लॉट करोगे, तो आप देखिए, जैसे आप इंटीजर प्लॉट करने जाओगे तो आप क्या अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कहीं पे जीरो सेटअप करोगे। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो होता है, अगर आप नेगेटिव प्लॉट करने जाते हैं, प्लॉट करना है कि पॉजिटिव प्लॉट करना है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो होता है, या जनरली हम जीरो को मिडिल में सेटअप करते हैं, और नहीं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जहाँ सेटअप करना चाहते हो, जहाँ उस जीरो को फिक्स करना है कर दीजिए। तो उसके बाद कहानी क्या शुरू होती है कि जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वह जीरो के राइट में आएगा, और जो नेगेटिव इंटीजर है वह जीरो के लेफ्ट में आएगा। जैसे ही हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, इंटीजर रिप्रेजेंट हो गया, अब बारी है किसका, रेशनल्स का। तो अब आइए, तो रेशनल जो होता है, हम उसका जो फॉर्मेट होता है दोस्त, वो a बाई बी के रूप में होता है, जहां पे b जीरो नहीं होता है। और हम एक अलग से ऐड कर रहे हैं कि b जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर b ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो उसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आगे समझाएंगे। चलिए, b क्या कहता है, तो इसमें रेशनल नंबर की जो फॉर्मेट है a बाई बी, उसमें जो b कहता है कि जो भी हमारा यूनिट है, जो भी हमारा वो यूनिट वाला यूनिट डिस्टेंस है, उसको जितना हमारा ये b होगा, जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा, उतने पार्ट में आप उस यूनिट डिस्टेंस को बांट देना है। b क्या कहता है, हमारा डिनोमिनेटर क्या कहता है, इसको यहां ब्रैकेट में डिनोमिनेटर भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर, और a क्या कहता है, न्यूमेरेटर। ठीक है, तो देखिए, डिनोमिनेटर क्या कहता है कि जितना आपका डिनोमिनेटर होगा उस यूनिट लेंथ को उतने इक्वल पार्ट में आपको बांट देना है। ठीक है, ये कौन कहता है, आपका बी कहता है। ए क्या कहता है, न्यूमरेटर क्या कहता है, न्यूमरेटर कहता है दोस्त कि आपको जो है, जितना आपको न्यूमरेटर दिया होगा उसमें से उस यूनिट लेंथ को जितना पार्ट इक्वल पार्ट में अपने बांटा है, उसमें से जितना आपका ए होगा उतना पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, और जहां पे आएगा वही आपका वही पॉइंट जो है आपका क्या शो करेगा, जो a बाई बी शो करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए, चलो दोस्त, अब एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, यहां पे है 1/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चलो भाई, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और अपने सुविधा के अनुसार कहीं पे जीरो मार्क करो। भाई कहोगे स्ट्रेट, भाई स्ट्रेट का मतलब नहीं, हमको क्या है मतलब है, समझाना, कंसेप्ट समझाने से मतलब है। तो चलो, जीरो को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा बॉर्डर हो गया, तो ये हमारा जीरो हो गया। और आप जानते हो दोस्त कि जीरो के राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। तो चलो हम मार्क करते हैं पॉइंट, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप पॉइंट मार्क कर रहे हो ना, सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यूनिट लेंथ होना चाहिए, यूनिट लेंथ होना चाहिए। यूनिट लेंथ कहने का मतलब जो है, आप 1 mm कर दो, या 1 सेंटीमीटर कर दो, या 1 मीटर कर दो, या 1 किलोमीटर, मतलब 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पॉइंट मार्क करते हैं, सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, सबके कहेंगे यूनिट लेंथ है इसके बीच का डिस्टेंस। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब ध्यान है दोस्त, ये 1/3 है, 1/3 है,
और यहाँ पे 3 जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब हमारा b जो है ग्रेटर है a से, कंडीशन ठीक है, और हमारा b जो है 0 नहीं है, कंडीशन ठीक है। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि 1/3 जो है इसमें कहाँ पे आएगा। भाई सुनो ना, तो इसको कुछ ऐसा बनाओ भाई, मान लेते हैं इसको जो है c अपॉन a/b के फॉर्मेट में, c अपॉन a/b के फॉर्मेट में बनाइए। क्या चीज बनाइएगा? c अपॉन a/b के फॉर्मेट में बनाइएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये हमारा c हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। तो यहाँ समझिए हमारा 1/3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो क्या होता है, तो समझना, तो 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 0 और प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और ये हमारा 3 हो गया, मतलब 1/3, क्योंकि 0 इंटू 3 आपका 0 प्लस 1, ये हमारा क्या सेगा, न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, 1/3 आ गया। इसका मतलब है भाई यहाँ पे 0 अपॉन 1/3 है, इसका मतलब 0 से आगे जाओ, और कितना आगे जाओ, 1/3, इसका मतलब आगे जाओ, लेकिन 1 मत हो जाना, 1 से आगे मत जाना। आपका 1/3 है, 0 से आगे है, लेकिन 1 से पीछे है, 1 से पीछे, मतलब यहाँ पे जो होगा ना उससे आगे होगा, लेकिन उससे 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, मतलब 1 से वो छोटा होगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में वो होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में कहाँ पे होगा, इसके बारे में कोई आइडिया है? अरे भाई है ना, ये क्यों है आपका 1/3 है, ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि भैया जो 0 और 1 है इसको कितने पार्ट बांटना है आपको, 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ देखिए 1 2 हो गया, तो 1 2 3। तो देखिए ये जो 0 और 1 के बीच के जो डिस्टेंस है, जो रीजन है, उसको अपन ने कितने पार्ट में बांटा है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, हमने 3 पार्ट में। अब ये जो है न्यूमरेटर, ये क्या कहता है, ये कहता है आपको उसमें से कितने पार्ट को सिलेक्ट करनी है। इसका मतलब 0, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका 1, ठीक है। तो मतलब ये जो शो करेगा, ये पॉइंट मान लेते हैं P, यही जो है आपका 1/3 है, 1/3 है, समझे। चलिए अब आते हैं सेकंड। तो सेकंड में है 2/7। तो 2/7 को कैसे करोगे, तो यहां देखो, यहां पे आपको b जो है क्या है, ग्रेटर है 2 से, उसके बाद जो है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, तो 7/0/2। इसका मतलब ये भी जो है 0 से आगे है, 0 से आगे है, लेकिन 1 से पीछे है। तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ओके। तो यहां पे अपन ने 0, इधर आपका वो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रीजन कीजिए, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, क्योंकि इसको 7 पार्ट में बांटना है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये आपका 1 2 -1 -2, तो क्या कर रहा है ये 2/7। 7 क्या कर रहा है कि जो 0 और 1 के बीच जो रीजन है उसको कितने पार्ट बांटना है, 7। तो आप क्या कर, 6 बूंदा दो, जो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए 2, इसका मतलब 2 आएंगे, 1 2, मतलब ये जो बिंदु है, ये जो डॉट है शो कर रहा है क्या, ये शो कर रहा है, मान लेते Q, ये शो कर रहा है 2/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 में कह रहा है 1/3/4। ये तो ऑलरेडी आपका C/A/B के फॉर्मेट में है। क्या करेंगे, एक लाइन, बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दिया और एक 0 मार्क कर दिया, कहाँ पे, चलो भैया यहाँ पे मार्क करते, 0, यह हमारा 1, यह हमारा 2, यह हमारा 3, यह हमारा 4,
अब समझा चुके हैं ना, यह हमारा -1, यह हमारा -2 और यह हमारा -3। अब देखिए हो गया, कौन इंटीजर को प्लॉट कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, 1/3/4 मतलब 1 से आगे, 1 से आगे, लेकिन किससे पीछे, एक के बाद क्या था 2, मतलब 2 से पीछे, इसके बीच में लाई करेगा। और कहां करेगा वह डिसाइड पहले करेगा कि इसको कितने पार्ट में बांटना है। तो 4, इसका मतलब जो है 1 और 2 के बीच में जो रीजन है इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो देखो इसको 3 बिंदु दे दो, 4 का 3 बिंदु, 1 2 3, अरे भाई 4 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 4, ये देखो 1 1 2 3 4। अब कहां पे होगा वो पॉइंट, अरे भैया क्या होगा 3, तो तीसरा पॉइंट, तो 0 1 2 3, ये जो पॉइंट हो गया, ये मान लेते R, ये हो गया आपका 1/3/4। चलो भाई, उसके बाद 4 नंबर 2/2/5। तो क्या करूं, एक लाइन, बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहले देखिए 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। तो क्या कर रहा है 2, मतलब 2 से आगे आगे आगे। अब यहां देखिए, अब कितना 5, तो मतलब 2 और 3 के बीच में जो रीजन उसके कितने पार्ट में 5, इसका मतलब 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु, ओके 5 इक्वल पार्ट में बट गया। क्या शो कर रहा है न्यूमरेटर 2, इसका मतलब जो है 0 1 2, ये हो गया हमारा 2, तो ये हमारा मान लेते S 2/2/5। चलिए उसके बाद 5 नंबर, तो 5 नंबर में करा 3/1/2। तो यहाँ देखिए, तो देखिए यह हमारा 0, ये 1 क्या 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। तो क्या लिखा है 3, मतलब 3 से आगे लेकिन 4 से पीछे, कितना 2, मतलब 3 और 4 के बीच जो रीजन है उसको कितने 2 इक्वल पार्ट बांटना है, बट गया, एक पार्ट 2 पार्ट। अब क्या कर रहे हैं 1 मतलब जो है आपको 1 जाना, मतलब ये रीजन आपका होगा, मतलब यहां से लेके ये सिलेक्ट कहां 3 मतलब ये रीजन यहां से लेके यहां तक रीजन है 3/1/2। कहां से लेके 3/1/2 का रीजन कहां से है, ये 0 से लेके ये रीजन तक, इतना जो है आपका 3/1/2 है। मतलब यही पॉइंट मान लेते T, क्या शो कर रहा है यह पॉइंट शो कर रहा है 3/1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में है 5/5/7। तो क्या करेंगे, एक लाइन, ठीक है। तो देखिए हम 0 यहां पे सेटअप कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए -1 -2। अब देखिए क्या कर रहा है ये 5, मतलब 5 से आगे 6 से पीछे, तो 5 और 6 के बीच जो रीजन उसे कितने पार्ट बांटेंगे 7। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 पार्ट में बट गया। कितने पार्ट सेलेक्ट करेंगे 5, तो 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं ये हमारा n हो गया, तो 5/5/7, मतलब यह यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, इतना है दोस्त, समझे। अब चलते हैं 7 नंबर है 4/2/3, एक लाइन बड़ी सी। चलो
और क्या करते हैं, यहाँ पे 0 तो 1 2 3 4 5, इधर -1 -2, ठीक है। क्या बोला है 4, मतलब 4 से आगे 5 से पीछे, मतलब 4 और 5 के बीच में होगा। कितने पार्ट का बांटना है 3, तो 1 2 3 पार्ट में क्या दिया है 2, तो यह हमारा 2 कहाँ 1 2, यही पॉइंट बिंदु जो है यही बिंदु शो करेगा। मान लेते हैं ये M हो गया, तो 4/2/3, मतलब 0 से लेके यहां तक के बीच कितना रीजन है, समझे। अब 8 नंबर में आपको 8 निकालना है, 8 नंबर में 8 आसान है। अरे भैया ये आप क्या कर दो, यहाँ 0 मार्क, यहाँ पे 0 दे दो, ठीक है। 0 इधर -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 8 ये मान लेते S क्या 8, ओके। चलो भैया सेकंड में, तो यहाँ पे क्या करना है -1/3 को। अरे भैया देखो -1/3, तो इस चीज़ को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे हैं, देखो ना, माइनस कॉमन कर लो 1/3, और इसको तो आप बहुत भली भांति प्लॉट करना जानते हो कि नहीं। और माइनस लग गया, इसका मतलब किधर, अरे भैया 0 के पीछे लेफ्ट में। तो चलो अब देखिए यहीं पे एक लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है, कर दिया। अब हमारा 0 इधर मार्क करेंगे, चलो 0 इधर क्या हो गया आपका 1 2, इधर -1 -2 -3 -4 so on। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको जो है इसे C/A/B के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इधर माइनस कॉमन कर लिया और 0/1/3 जैसा, 0/1/3। तो इसका मतलब दोस्त माइनस है, तो 0 से पीछे, 0 से माइनस है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट में। अब यहाँ देखिए 0 दिया है, मतलब जो है आपको 0 से इधर, मतलब आप समझिए नेगेटिव में 0 से इधर मतलब पीछे, इधर आगे, मतलब आगे वाला कॉन्सेप्ट पॉजिटिव में था, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब 0 के पीछे आइए, कहाँ तक 0 के बाद। 0 के बाद क्या आ रहा है -1, तो मतलब 0 और -1 के बीच में ये आएगा। कहाँ पे आएगा इसके बीच में, कहाँ पे है वो बताता है कौन 3, कितने पार्ट में बांटना है, और 1 बताए कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में को कितने पार्ट में बांटना है 3, तो 2 बिंदु दे दो, 3 पार्ट में बट गया। अब सेलेक्ट कितने करनी है 1, तो 1, तो यही पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट है, मान लेते हैं Q, यही जो पॉइंट है आपका -1/3, समझ गए। मतलब यहां से लेके 0 से लेके यहां तक की दूरी है, ये क्या शो कर रहा है -1/3, समझ गया। तो चलिए सेकंड, तो सेकंड है आपका जो है -3/4, तो इसको भी कैसे लिखेंगे इस तरह, तो देखिए माइनस कॉमन कर लिया, तो 0/3/4 अब होगा ना। तो यहाँ देखिए, तो इधर 0, इधर 1 2 -1 -2 -3 -4, और सबके बीच की दूरी सेम होना चाहिए। देखो 0 है ना, मतलब 0 के पीछे, कब नेगेटिव केस में माइनस है, मतलब 0 के पीछे आइए, कहाँ तक, 0 के बाद क्या आ रहा है -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो मतलब 0 और 1 के बीच में यह हमारा आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा वो बताया कौन 4। तो अब क्या करना है, 0 और 1 के बीच जो रीजन है उसको कितने पार्ट बांटना है 4 इक्वल पार्ट में। तो देखिए 3 डॉट 1
2 3। ओके, 3 क्या है, तो 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट मान लेते हैं R, तो यही पॉइंट जो है -3/4 को शो कर रहा है, मतलब 0 से लेके और यहाँ तक की दूरी कितना है, -3/4। माइनस का मतलब नेगेटिव, लेफ्ट में आ जाओ। अब थर्ड नंबर में है -1 2/3, -1 2/3। ये तो ऑलरेडी पैटर्न में आपका माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 1 2/3 आसान हो गया। चलिए, तो 0 कहाँ पे, आपका 0 इधर मार्क कर दूं, 0 तो इधर आपका 1 2, इधर -1 -2 -3 -4। तो देखिए क्या करे, 1 मतलब 1 किधर, -0 के पीछे भैया, तो वहीं 1 है, -1 दिया है नो, तो यहीं आप क्या है, ये 1 समझिएगा, ठीक है, मतलब जो है 1 आ गया। अब कितना आगे, 1 के बाद क्या था, 2, -2 तक, मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो -1 और -2 के बीच जो रीजन है कितने पार्ट में बांटेंगे, 3, तो 1 2, ठीक है, 3 पार्ट में बट गया। कितना सेलेक्ट करें, 2, तो 1 2, ये पॉइंट जो है ये मान लेते हैं S, यही पॉइंट जो आपका शो कर रहा है क्या, -1/2/3। चलिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में है आपका -3/1/7। तो ये कैसा है, माइनस कमन के 3/1/7। चलिए देखिए, तो आप क्या बोला है, सबसे पहले देखिए 0 इधर मार्क कीजिए, 0 1 2, ठीक है, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला है, 3 मतलब -3, मतलब आपको यहाँ पे आना है, -3 बोला है तो -3, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो 3 के बाद क्या आता है, -3 के बाद क्या आता है, -4, मतलब ये रीजन ये -3 और -4 के बीच ये आएगा, ठीक है। तो कितने पार्ट बांटना है, 7, -3 और -4 के बीच के रीजन 7 पार्ट बांटना है, क्या चीज पता करने के लिए, इसके पॉइंट को। तो 7 मतलब 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या शो कर रहा है, 1, इसका मतलब ये है, तो ये मान लेते हैं P, तो ये पॉइंट जो है आपका है -3/1/7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कर आपको -4/3/5 को प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं, तो 4/3/5, इसका पैटर्न तो आप जानते हैं ये C/A/B के जैसा है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है नेगेटिव नंबर्स को, तो हम 0 कहीं यहाँ सेटअप करेंगे। चलिए 0 आपका 1 2, और यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए क्या देखेंगे, माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में आना है, पीछे आना है, और ये C क्या दिखाता है, C दिखाता है कि आपको जो है कि C क्या दिखाता है कि हमारा जो ये जो है किस रीजन के कौन से 2 पॉइंट के बीच में आएगा, ठीक है, C बताता है। तो देखिए C हमारा कितना है, 4 है, तो इसका मतलब आप आइए 0 से लेफ्ट तरफ 4, ये पीछे आना मतलब 4 आ गए, तो इसका मतलब 4 है, ठीक है। C कितना है, 4 है, तो एक ज़्यादा मतलब इसका मतलब जो है ये जो है लाई करेगा
-4 एंड -5 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा वह डिसाइड करता है आपका ऊपर वाला। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जितना b होता है उतने इक्वल पार्ट में उस रीजन को बांट दिया जाता है। तो 5 है तो यहाँ पे देखिए तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 रीजन। अब कितना है 3 तो देखिए 1 2 3 मतलब ये रीजन जो है मान लेते हैं ये t ये आपका शो करेगा -4/3/5। चलिए उसके बाद है 6 नंबर। तो 6 में क्या है -2/5/6। तो इसको कैसे कर देंगे तो माइनस कॉमन कर लिया 2/5/6। तो चलिए एक नंबर लाइन ठीक है। तो यहाँ देखिए हम 0 यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ठीक है। अब देखिए ये 2 इसका मतलब जो है 2 है लेकिन माइनस दिया है 2 आई है लेकिन 0 के लेफ्ट में माइनस है तो यहाँ पे आ गए। लेकिन ये बताता इसके आगे वाला एक है मतलब इसका मतलब जो है ये जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा कहाँ पे होगा वो आपको 6 इक्वल पार्ट में इस रीजन को बांटना होगा ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट बट गया। अब इसमें कहाँ पे आएगा तो 5 ऊपर है हमारा 5 ए तो 1 2 3 4 5 ये शो करेगा। मतलब ये जो है आपका -2/5/6 है ये मान लेते हैं एस है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारा डिस्टेंस है वह ये है ठीक है ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर और ये पॉइंट क्या शो कर रहा है आपका ये। चलिए 7 नंबर में है -3 तो काफ़ी इजी है भाई इसको इसी तरह करना तो ना आसानी से। तो देखिए तो 0 1 2 इधर -1 -2 -3 -4 -3 ये मान लेते हैं y ये -3 है ओके। अरे भाई केवल इंटीजर को प्लॉट करना था आसान है ना। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या -2/7/8 मतलब माइनस को कॉमन कीजिए 2/7/8 ठीक है। तो यहाँ देखिए तो हमें जो नेगेटिव तो 0 को कहीं यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो इधर 1 इधर आपका 2 इधर -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसका मतलब जो है ये जो हमारा 2 है तो इसका मतलब आप इधर आओ 2 लेकिन आगे एक और दिखना है 3 एक और आगे जाना है ठीक है। इसका मतलब ये जो कहाँ लाई करेगा -2 एंड -3 के बीच में लाई करेगा। तो कहाँ पर लाई करेगा उसके लिए आपको इस रीजन को बांटना हो कितने पार्ट में 8 पार्ट में। तो 7 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट में बट गया ठीक है। अब क्या शो कर रहा है 7 डॉट में 8 डॉट में। अरे भैया 8 इसमें बट गया है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में बट गया है। अब क्या शो कर रहा है 7 मतलब यहाँ से 7 डॉट तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये जो पॉइंट है ये मान लेते x ये पॉइंट जो है -2/7/8 को शो कर रहा है। समझ गए। तो कितना अच्छा से प्लॉट किया। आपको हर एक तरह से आप यहाँ पे कंफ्यूज पड़ जाते हैं लेकिन हमने अपने से एक कंसेप्ट बिल्डअप करके आपको समझाया हर एक कंसेप्ट। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब से भाई दबा के करो ना बहुत मज़ा आता है भाई। सब्सक्राइब जितने ज़्यादा लाइक आएंगे सब्सक्राइब से और मन करेगा रात को जितना 12 बज जाए 2 बज जाए वीडियो बनाने के लिए कोई डरने की बात नहीं है। मतलब आप हेल्प करोगे तो आप सपोर्ट करोगे तो ये तभी संभव है। आपकी सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। चलिए अब आते हैं वहाँ पे देखिएगा आपको दिखेगा सारा क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स जो दिया है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और फील कीजिए कि भाई ये सही है या गलत। सही है तो क्यों सही है आप उसको जज कीजिए
गलत है तो क्यों गलत है। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं है कोई चीज़ सही है तो भाई क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, इसके पर ज़्यादा आप थोड़ा माइंड का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो 3 का फर्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। भाई कह रहा है क्या -3/5 जो है 0 के लेफ्ट में लाई करेगा। एक बात सुनना, आप देखे हैं, मान लीजिए सपोज डैट ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है, तो 0 इधर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब 1 2, इधर क्या होता है -1 -2। इसका मतलब 0 के राइट में दोस्त क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। 0 के लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में नेगेटिव आता है ना। तो ये कह रहा भाई -3/5 जो है 0 के लेफ्ट में आएगा। हाँ भाई, हमेशा नेगेटिव नंबर जितना भी है सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो है 0 के लेफ्ट में आएंगे। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से ट्रू है। चलिए अब सेकेंड नंबर कर -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब कह रहा है कि माइनस जो है 12/7 जो है ये 0 के राइट में लाई करेगा। नहीं बाबा, 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये 0 के लेफ्ट में आएगा न कि राइट में आएगा। इसका मतलब ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स, आपने समझ गया। अब चलिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कर रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। कहने का मतलब यह हमारा नंबर लाइन है, 0 है और इधर आपका पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव आता है और इधर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो क्या जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव 0 के अपोजिट है। हाँ भाई अपोजिट है। तो वहीं कह रहा है कि 1/3 जो है और -5/2 जो है ये दोनों 0 के अपोजिट साइड में आ रहे हैं। हाँ भाई, 0 के एक इधर आ रहा है, 0 के ये मान लो तो 0 है तो 0 के एक इधर आ रहा है तो 0 के एक उधर जा रहा है। इसका मतलब है दोनों अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये भी ट्रू है। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब कह रहा है कि -18/-13 ये क्या 0 के लेफ्ट में लाई करें। नहीं बाबा, ये कुछ और नहीं, पॉजिटिव है। 18/13 खत्म, 18/13 पॉजिटिव है और ये 0 के राइट में है क्योंकि 0 के राइट में पॉजिटिव आते हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव आता है। लेकिन आपको नेगेटिव दिख रहा है लेकिन ये वास्तव में क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए 0 के राइट में आएगा ना कि 0 के लेफ्ट में। इसका मतलब ये फॉल्स है। ये बोला है 0 के लेफ्ट में आएगा, नहीं, ये फॉल्स है। चलिए नोट कीजिए।